नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। मैं हूं बीरेंद्र कुमार वर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्लांट किंगडम का टॉपिक एल्गी के एमसीक्यू। ये एमसीक्यू हम दो पार्ट में कवर करेंगे, तो आज होगा पार्ट 1। आज का हमारा लेक्चर उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं और वो बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं। चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड। क्लास 10th के वो बच्चे जो आगे चलकर नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर अप्लीकेबल होगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर्स ऑफ एल्गी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपके सामने ऑप्शन ये रहे, ये जो फिगर दे रखे हैं ये बताना है आपको कि इनके नाम क्या हैं। इसका आंसर होगा ए डिक्टियोटा और बी पॉलीसाइफोनिया, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। सर जी, डिक्टियोटा और पॉलीसाइफोनिया के फिगर दिखा दो। ये लीजिए, ये डिक्टियोटा डाइकोटोमा का फिगर है और ये पॉलीसाइफोनिया स्ट्रिक्टा का फिगर है। सर जी, एक भूरे भूरे से और दूसरे लाल काहे हैं? डिक्टियोटा एक ब्राउन एल्गी यानी फियोफाइसी का मेंबर है। ब्राउन एल्गी का ब्राउन कलर इसमें प्रेजेंट पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन के कारण होता है। पॉलीसाइफोनिया इज़ ए मेंबर ऑफ रोडोफाइसी और रेड एल्गी। इनका लाल कलर इसमें प्रेजेंट पिगमेंट फाइको एरिथ्रिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको फिगर देख के बताना है ए, बी और सी हैं क्या। इस फिगर में जो ए, बी और सी क्रमशः दिखा रहे हैं, ए दिखा रहा है फ्रॉन्ट को, बी दिखा रहा है स्टाइप को और सी दिखा रहा है होल्ड फास्ट को। ये एक ब्राउन एल्गी लेमिनेरिया का फिगर है। लेमिनेरिया कॉमनली केल्प के नाम से भी जाना जाता है। ये फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी का सदस्य है। सर जी, ये जो फ्रॉन्ट, स्टाइप और होल्ड फास्ट है, इनको काम क्या होता है? फ्रॉन्ट का काम फोटोसिंथेसिस करना है। ये प्लांट की पत्ती के समान है। स्टाइप का काम वाटर और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना होता है फ्रॉन्ट और होल्ड फास्ट के बीच में। प्लांट के तने से इस स्टाइप की तुलना की जा सकती है। होल्ड फास्ट सर्व्स एज एन एंकर अटैचिंग द एल्गा टू द सबस्ट्रेट सच एज रॉक्स और ओसीन फ्लोर। जो होल्ड फास्ट होता है वो एल्गी को किसी चट्टान से या सागर के फर्श से जोड़े रखता है। होल्ड फास्ट की तुलना पौधे की जड़ से हो सकती है, लेकिन होल्ड फास्ट वाटर एवं न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन का काम नहीं करता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट में एल्गी दे रखे हैं और कॉलम सेकेंड में उनकी कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। जो स्पाइरोगाइरा है वो फिलामेंटस होता है, यानी मल्टी सेलुलर एल्गी है। जो क्लेमाइडोमोनास है वो एक यूनिसेलुलर एल्गी है। वॉलवॉक्स कॉलोनियल फॉर्म बनाकर रहता है। और जो डी है ऑप्शन, समगेंट मेहराइन फॉर्म्स, ये कैल्प्स के नाम से जाने जाते हैं। कैल्प्स ब्राउन एल्गी यानी फियोफाइसी के मेंबर हैं। यूनिसेलुलर तो समझ में आउट है, मतलब एक सेल। मल्टी सेलुलर को मतलब बहुत सारी सेल। लेकिन ये कॉलोनी फॉर्म का होता है। ई स्पाइरोगाइरा मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर? स्पाइरोगाइरा एक मल्टी सेलुलर एल्गी है। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है। और जो वॉलवॉक्स होता है वो कॉलोनी बना के रहता है। मतलब ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में एक स्पेशल फॉर्म बनाता है, जिसमें
हजारों सेल्स स्फेरिकल कॉलोनी बनाकर रहती हैं। कभी कभी कुछ तरह के साइनोबैक्टीरिया भी इनमें होते हैं। जो कॉलोनी होती है वो फिजिकली कनेक्टेड होती हैं और सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। कॉलोनी में डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, यानी काम का बंटवारा होता है। कुछ सेल्स विशेष तरह का काम करती हैं, वेयर डिफरेंट सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। वॉल्वॉक्स की कॉलोनी का फिगर हमने आगे दे रखा है। ये वॉल्वॉक्स एक सेल दिखाते हुए और ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी दिखाते हुए। जो सीनोबियम है, जब कॉलोनी स्फेरिकल फॉर्म में होती है तो उसे सीनोबियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट एल्गी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, दे आर लार्जली एक्वेटिक, reproduction occurs by vegetative, asexual and sexual methods, Chlamydomonas, volvox and Ulithrix are the multicellular algae। इसमें जो फर्स्ट 3 पॉइंट हैं, प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, दे आर लार्जली एक्वेटिक, रिप्रोडक्शन अकर्स बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स, ये सही है। चौथा ऑप्शन यानी क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स आर द मल्टीसेलुलर एल्गी, ये गलत है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू। ई को उत्तर तो हमें आउट है सर जी। ई को उत्तर सी हुए। देखो सर, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर होता है, जबकि वॉल्वॉक्स कॉलोनी बना के रहा है। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा को कहा है कि ये फिलामेंटस होता है, यानी मल्टीसेलुलर होता है। वेरी गुड बुंदेली बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्यूजन बिटवीन मॉर्फोलॉजिकल एलाइक गैमीट्स इज रेफर्ड टू एज आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, उगेमी, सिनगेमी। इसका जो आंसर होगा वो होगा आइसोगेमी। लाइक तो हम जानत हैं एक जैसे, एलाइक को मतलब क्या होता है? एलाइक का मतलब भी होता है एक जैसे, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज उगेमी, आइसोगेमी एंड आइसोगेमी, बोथ। इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड सी, क्योंकि उगेमी में भी जो गैमीट्स होते हैं उनमें साइज़ डिफरेंट होता है, और एनाइसोगेमी में भी जो गैमीट्स होते हैं उनके साइज़ अलग अलग होते हैं। सर जी, ई उगेमी और एनाइसोगेमी के एग्जाम्पल बता दो तो ना। ये देखिए, जो क्लेमाइडोमोनास है वो ग्रीन एल्गी है। इन एनाइसोगेमी गैमीट्स कैन बी स्लाइटली डिफरेंट इन साइज एंड बिहेवियर। एनाइसोगेमी में जो गैमीट्स होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं और उनका बिहेवियर यानी स्वभाव भी अलग होता है। मेल गैमीट्स छोटा होता है और ज़्यादा मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गैमीट बड़ा होता है और कम मोटाइल होता है। इसका एग्जाम्पल जान गए आप, क्लेमाइडोमोनास। उगेमी का एग्जाम्पल है फ्यूकस, जो कि एक ब्राउन एल्गी है। उगेमी में जो नॉन मोटाइल एग है वो बड़ा होता है और उसमें फूड लेडन बॉडी भी रहती है, और जो स्मॉल गैमीट होता है यानी स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ फाउंड इन वॉल्वॉक्स? आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, उगेमस, ऑल ऑफ दीज। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उगेमस। वॉल्वॉक्स में उगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वॉल्वॉक्स एक कॉलोनी बनाकर रहता है। फिगर आगे दे रखा है। ये वॉल्वॉक्स की सिंगल सेल और ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी को दिखाते हुए क्लेमाइडोमोनास में आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और उगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
यूलोथ्रिक्स में आइसोगैमी होती है, स्पाइरोगाइरा में होती तो आइसोगैमी है, लेकिन वो कंजुगेशन प्रोसेस के थ्रू होता है, यानी इसमें कंजुगेशन ट्यूब बनती है। वॉल्वॉक्स में ऊगैमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट लीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट थ्रू फोटोसिंथेसिस बाय एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एल्गी, ब्रायोफाइटा। लगभग 50% जो CO2 होती है वो एल्गी के द्वारा फिक्स की जाती है, यानी एनवायरनमेंट की जो 50% ऑक्सीजन है वो एल्गी के द्वारा, केवल एल्गी के द्वारा बनाई जाती है। सर जी, दो बड़े कारण बता दो तनक कि ये 50% तक CO2 फिक्स कर देते हैं। इसका पहला बड़ा कारण है वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबेंडेंस, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं और बहुत बड़े एरिया में इनका वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। रेंजिंग फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मैराइन इकोसिस्टम अक्रॉस द ग्लोब, पूरे ग्लोब में, पूरे संसार में ये फ्रेश वाटर से लेके मैराइन इकोसिस्टम तक पाए जाते हैं। पूरे विश्व के सागर में माइक्रोस्कोपिक एल्गी बहुतायत से मिलती है। अब ये समझ लो आप, पूरी अर्थ सरफेस का 71% सरफेस ये कवर कर सकते हैं, ये इतने बहुतायत में पाए जाते हैं। दूसरा कारण, हाई रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। एल्गी आर एक्सट्रीमली इफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस, पार्टिकुलरली फाइटोप्लैंक्टन इन द ओशिन। ये एक्वाटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, इन्हें वाटर एवं डिज़ोल्व्ड CO2 आसानी से मिल जाती है और इनमें सिंपल सेलुलर स्ट्रक्चर भी पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस को इफ़िशिएंट बनाता है, प्रभावकारी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। फूड, अगार, एल्जिन, काराजीनिन, ये कॉलम फर्स्ट है। कॉलम सेकेंड में है ब्राउन एल्गी, पोरफायरा लैमिनेरिया, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया और रेड एल्गी। जो फूड मिलता है हमें वो पोरफायरा और लैमिनेरिया से मिलता है। अगार मिलता है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से, जो कि रेड एल्गी है। एल्जिन हमें ब्राउन एल्गी से मिलता है और उस ब्राउन एल्गी का नाम है मैक्रोसिस्टिस। काराजीनिन हमें मिलता है कॉन्ड्रस क्रिस्पस से, जो कि एक रेड एल्गी है। सर जी, एल्जिन एंड काराजीनिन ये दोनों पॉलीसेकेराइड हैं, तो ई अगार का इनका फूफा है, मतलब ई अगार पॉलीसेकेराइड है कि नहीं? अगार भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो कि रेड एल्गी, जेलिडियम एवं ग्रेसिलेरिया से निकाला जाता है। ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। आगे की स्लाइड में हमने फिगर दे रखा है। पोरफायरा जिससे फूड मिलता है, जो एज ए फूड यूज़ होता है, वो एक रेड एल्गी है। लैमिनेरिया एक ब्राउन एल्गी है। पोरफायरा एंड लैमिनेरिया यूज्ड एज फूड। पोरफायरा एक रेड एल्गी है, लैमिनेरिया एक ब्राउन एल्गी है। अगार एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम रेड एल्गी है, ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी है। आपकी स्क्रीन पर इनके फिगर दिखाए गए हैं। जो एल्जिन है वो एक्सट्रैक्ट या निकाला जाता है ब्राउन एल्गी से, सच एज मैक्रोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस एक ब्राउन एल्गी है। काराजीनिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी कॉन्ड्रस क्रिस्पस। काराजीनिन निकाला जाता है कॉन्ड्रस क्रिस्पस से, जो कि एक रेड एल्गी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगार अगार इज कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। अगार अगार रेड एल्गी से मिलता है। आंसर तो इसका डी होगा, लेकिन अगर मगर होता है, क्वेश्चन में तो अगर अगर लिखा है। इन इंग्लिश अगर अगर इज यूज्ड विच मीन्स एम्फेसाइजिंग इट्स जिलेटिनस जेली लाइक नेचर। फिगर आगे दे रखा है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया का।
ये जेलिडियम है जो कि एक रेड एल्गी है, और ये ग्रेसिलेरिया है जो कि एक रेड एल्गी है। इससे अगार निकाला जाता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और सेमी सॉलिडिफाइंग एजेंट है, और ये यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी की लैब में माइक्रोब्स को उगाने के लिए, जैसे कि फंजाई है, एल्गी है, बैक्टीरिया है। इन सब को ग्रो करने के लिए जो बेस होता है वो अगार होता है। आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट के माध्यम से मैं बताइए कि स्मार्ट बुंदेली बॉय का काम आपको कैसा लग रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एंड डैश आर यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन्स विच आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। इसका आंसर होगा क्लोरेला एंड स्पाइरुलाइना आर यूनिसेलुलर एल्गी, और वो प्रोटीन रिच होते हैं, एज ए फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ होते हैं स्पेस ट्रेवलर के द्वारा, और ये ऑक्सीजन जनरेटर भी होते हैं, यानी ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। वो हैं क्लोरेला एंड स्पाइरुलाइना। बाकी सारे ऑप्शन की एल्गी का क्लोरेला और स्पाइरुलाइना की रिश्तेदार है? जी नहीं, क्लोरेला यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, जबकि स्पाइरुलाइना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्लोरेला एवं स्पाइरुलाइना का फिगर आगे हमने दे रखा है। ये फिगर है क्लोरेला का, जिसे ग्रीन एल्गी का मेंबर है ये, और ये स्पाइरुलाइना का फिगर है जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, यानी साइनोबैक्टीरिया का मेंबर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीवीड्स आर ए सोर्स ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका आंसर होगा आयोडीन, यानी ऑप्शन डी। सीवीड्स आर ए सोर्स ऑफ आयोडीन। ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन ऐसो काय होत सर जी? ऐसा इसलिए कि समुद्री वातावरण में ये रहते हैं और समुद्री वातावरण में हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट, मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन ग्रीन एल्गी आर क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए सी एंड फ्यूकोजेंथिन, क्लोरोफिल ए डी एंड फाइकोएरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए एंड सी। इसका आंसर होगा क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफिल ए एक कॉमन क्लोरोफिल है जो ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी, यूग्लिना और प्लांट सभी में पाया जाता है, और जो ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइसी के मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं वो हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। नेक्स्ट, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स एंड कारा। जो कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है वो पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में, जो कि एक यूनिसेलुलर एल्गी है, और ये ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइसी का सदस्य है। सर जी, कप को मतलब चाय को कप? जी हाँ, जो क्लोरोप्लास्ट है वो चाय के कप की तरह होता है। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है तथा इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, मतलब ये मोबाइल ऑर्गेनिज्म है या ये मोटाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ग्रीन एल्गी पायरिनोइड्स द स्टोरेज बॉडीज आर लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। ये जो पायरिनोइड्स हैं ये क्लोरोप्लास्ट में ही काय पाए जाते, और कहूँ भी जगह काय नहीं मिलते। देखो डियर, एल्गी में सेल के अधिकांश हिस्से में क्लोरोप्लास्ट होता है, एक तो ये कारण है। पायरिनोइड्स स्टार्च को स्टोर करते हैं तथा ये एक या कई हो सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज
एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ग्रीन एल्गी में आउटर लेयर पेक्टोज की बनी होत है। एल्गी को इसे क्या फायदा हो सर जी? पेक्टोज मैकेनिकली स्ट्रेंथ देता है तथा डैमेज से बचाता है। पेक्टोज प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। इस गुण के कारण वाटर करंट में, पानी के दबाव में तथा एनवायरनमेंटल स्ट्रेस में सेल टूटने से बच जाती है। पोरोसिटी प्रोवाइड करता है तथा जिससे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो सके, यानी CO2 और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन इत्मीनान से हो सके। इसी गुण के कारण पेक्टोज एल्गी की आउटर लेयर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंबर ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी इज क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, ऑल ऑफ दीज। ये सब क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं, यानी ये सब ग्रीन एल्गी हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सर जी एक बार इनसे साक्षात मिलाओ। ये रहे ग्रीन एल्गी के फिगर आपकी स्क्रीन पर। क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स फिम्ब्रियाटा, वॉल्वॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट, वॉल्वॉक्स स्फेरिकल कॉलोनी। स्टेटमेंट सेकेंड, वॉल्वॉक्स कॉलोनी इज़ मेड अप ऑफ नॉन मोटाइल सेल्स। इसमें जो स्टेटमेंट 1 है, वॉल्वॉक्स फॉर्म्स स्फेरिकल कॉलोनी, ये सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट वॉल्वॉक्स कॉलोनी इज़ मेड अप ऑफ नॉन मोटाइल सेल्स, ये गलत है। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी। ये रहा वॉल्वॉक्स का फिगर। सर जी फिगर के हिसाब से तो चलन फिरन में बहुत दिक्कत होती हुए। जी नहीं, क्योंकि सारी सेल्स जॉइंट एक्शन करती है तथा सभी सेल्स में कोलैबोरेशन होता है, यानी सामंजस्य होता है, इसलिए इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। पुनः आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो के ऊपर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।